हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उत्तराखंड का पीसीएस का सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ। इसके पहले 50 क्वेश्चन तक हमने आंसर बता दिया था आपको। इसके आगे आज से 51 से स्टार्ट करेंगे। तो देरी ना करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एकदम एथेंटिक की के अनुसार सरकारी.com पे जो आई थी उसी के अनुसार इसका टिक लगाया गया है। तो इसमें कोई भी ये चांसेस नहीं है कि आपका गलत होगा, क्योंकि आयोग से जो आंसर की आई है उसी के आधार पर आंसर लगाए गए हैं। तो इसका 51 क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम फेमा कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ना बताएंगे क्योंकि पेपर सॉल्व कराना है, तो इसको राइट आंसर बताएंगे हम। तो इसका राइट आंसर है डी, 1999 1999 में। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हम डी लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम 53। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृक्ष महत्वपूर्ण है। वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृक्ष से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको आप किसी भी एग्जाम नियरेस्ट हो, आप उसमें जैसे PCS का आने वाला है और RO का उसमें आ सकता है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न, और विशेष तौर से जो प्रश्न ज़्यादा है उसमें हम बताते चलेंगे। तो ये रहा आपका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर है सी। वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है। तो इसका राइट आंसर सी लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 54। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान रैंक क्या है। तो ये रैंक भी पूछते हैं, सारी रैंक आप याद करके रखिए, क्योंकि कोई एक प्रश्न आएगा। आप जैसे बौद्धिक हुआ, विकास हुआ, पासपोर्ट हुआ और लिंगानुपात हुआ, सारे जितने भी अपडेटेड हैं सब अपडेट हो जाइए 2024 में और 2023 का दोनों याद कर लीजिए। 23 में कितना था, 24 में कितना बदला है। तो आप ये दोनों डेटा पूरा याद कर लेंगे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, 112 हमारे। वैसे क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है, आपको दिक्कत है तो जिसमें कम दिखाई दे रहा है उसमें हम लगाते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 55। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना प्रभाव में आई थी। इसका राइट आंसर है बी, फरवरी 24, 2019 में। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 से आई थी, 24 फरवरी में। अगला प्रश्न है 56। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है यानी क्या है, तो ऑप्शन डी, 2045 तक उद्देश्य है। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जो हुआ है उसकी स्थिर जनसंख्या स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य कब तक रखा गया, 2045 तक रखा गया। स्थिर जनसंख्या हो जाएगी, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है। इतना समझ लेना कि साप्टा और साफ्टा 2 है संस्थाएं और इसमें साप्टा पूछा गया था। इसका राइट आंसर है चीन, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 58। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाता है। यानी ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है, इसमें पूछा है। इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए शीर्ष। इकोनॉमिक क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 59। निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है। इसका राइट आंसर है सी, राज्यों के राज्यपाल, और बाकी सब सही है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। यानी इसमें से 4 हो चुके हैं, 1 नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, पंकज पुरोहित। बाकी विकास, राघवेंद्र और जगदीश ये सब रह चुके हैं। इसका राइट आंसर है डी, पंकज पुरोहित उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 61। उत्तराखंड कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 14%, यानी 14% भाग मैदानी है। अगला प्रश्न देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणी कृषि मिशन NMSA से संबंधित नहीं है। यानी 3 संबंधित, 1 नहीं है, और इसका ऑप्शन डी है PMKSY, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। उत्तराखंड में UTDB की स्थापना किस लिए हुई थी, को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। यानी किस
चीज़ के लिए प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, पर्यटन लगा हुआ है। तो पर्यटन यहाँ पे भर सकते हो को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। UTDB की स्थापना उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं 64, वर्ष 2022-2023 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा? इसका राइट आंसर है सी, ऊधम सिंह नगर का पहला स्थान था मछली उत्पादन में। अगला प्रश्न है 65, उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो बी ऑप्शन सही है इसका। इसमें बी लगाएंगे, नैनीताल। इसलिए हम ऑप्शन भी बोल दे रहे हैं और उसका आंसर भी बोलते चल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, अपना भी लाभ कीजिए और दूसरों को भी दिलाइए। तो उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? तो ऑप्शन सी, 2005 में। यानी पूछ क्या क्या रहा है इसको आप ध्यान में देते हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 67, NFHS 2019 से 21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में क्या थी? तो उत्तराखंड में पूछ रहा है, उत्तराखंड स्पेशल से। ऑप्शन डी है 9.67%। अगला प्रश्न 68, GSZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो ये रफ्तार का सूचक है। क्वेश्चन टिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन का AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो प्रोलोग, ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार में रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूल तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है बी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। अब टिक लगा हुआ है यहाँ पे देखो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 10 cm त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे AI विद्युत प्रभावित हो रही है। 1A विद्युत प्रभावित धारा प्रभावित हो रही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 0.5 mm। इसका यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 73, एक 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 20 ms.1 की चाल से चल रही है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो इसका ऑप्शन डी है। इसको देख लीजिए आप। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि ऑप्शन सी सही है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। 74 साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन है ये। सी ऑप्शन देख लीजिए 74 का, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु मानी जाती है पोटेशियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी केयरफुली देख लीजिए। अगला प्रश्न है 77, भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में समीप और निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है सी, हॉट स्पॉट। उन्हें क्या कहा जाता है? जो संकटग्रस्त हैं ऐसे प्रजातियों को कहा जाता है हॉट स्पॉट। वे जीव, अगला प्रश्न देखते हैं, वे जीव जो 0.15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं साइक्रोफाइल्स, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार और चढ़ाव होता है? तो ऐसा इसका राइट आंसर है सी, एरेन काइमा उतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 81,
ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है। तो गलत जोड़ी की पहचान करें। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, शेलमैन वॉक्समैन के द्वारा। ऑप्शन डी टिक लगा हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए औद्योगिक द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर है सी, इंसुलिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 84, हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? यानी हाइड्रोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। सी, केदारनाथ वन्य जीव विहार 1979 में 3 सम्मिलित है, 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी सुमेलित वाला है, इसका भी राइट आंसर सी है, गोविंद वन्य जीवहार चमोली गढ़वाल। ये आपका नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालो गांव नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है? यह है ऑप्शन सही इसका सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं 89, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर है बी, 8 महीने। कितना है? 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 90, प्रवासी भारतीय दिवस पीडीबी या एनआरआई दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में। तो इसके उनकी याद में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, है छोटा सरल क्वेश्चन, बस ध्यान में रखना, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? तो करेंट तो आएगा ही आएगा, इस पर भी आप केयरफुली लिसनिंग कीजिए और इसको राइट भी कर लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, अपना भी भला कीजिए, दूसरे का भी, दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी सॉल्व क्वेश्चन करा सकते हैं आप। और जो कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। तो 91 मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाजी के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर? इसका ऑप्शन सी है, सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? देखो सूचकांक सारे याद कर लेना, क्योंकि इसमें 2 आ चुका है, आप में हो सकता है 3 आ जाए, तो कम से कम 2, 3, 4 आ सकते हैं। अगर 2 भी आ गए तो भी आपका काम बन जाएगा। सारे डाटा एक बार क्लियर कर लीजिए कि जो सूचकांक हुए हैं 2024, अभी देखो 2023 का पूछा था, तो 23 और 24 दोनों याद कर लीजिएगा। 92 है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है डी, ऑप्शन 52, यानी 42वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिव्यास्त्र ऑप्शन ए संबंधित है, MIRB तकनीकी से संबंधित है। 94 क्वेश्चन, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत अस्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू जारी करने के $1 मिलियन जुटाए हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, HDFC बैंक। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ रहा है, 2-3 पेपरों में हमने देखा रिसेंटली जो होगा ये क्वेश्चन आया था HDFC वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 95, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% चांसेस है कि ये PCS में भी आपका आ सकता है। तो 95 है, उर्दू कवि गुलजार के अलावा कौन 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मंदिर विवाद में अयोध्या में जिसकी गवाही पर मंदिर बना था, जगत गुरु रामभद्राचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, इनके दोनों आंख नहीं है फिर भी इनके पास ज्ञान बहुत है, ये आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य। 96,
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ऑप्शन डी महासागर ओशन विकास कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका राइट आंसर है बी संगीता बहल के नाम है। बी संगीता बहल। और अगला प्रश्न देखते हैं 98, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी बॉम्बोलिम, गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 19वीं एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो आप जितने भी रिसेंटली गेम हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा करंट में, जैसे कि इसमें पूछा है 19वें एशियन गेम्स में। इसका राइट आंसर है ए 28 गोल्ड मिले थे भारत को। किसको पूछा है एशियन गेम्स में, किसको कुल भारत को 28 गोल्ड मिले थे? ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, आज हम आपको 100 तक कराएंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय के से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है सुनील भारती मित्तल। यहाँ तक आपको करा दे रहे हैं, इसके आगे 50 क्वेश्चन हम फिर कराएंगे। हम कहते हैं खंड में बांट के पढ़ने से हमको लर्न हो जाता है, यानी याद हो जाता है। अगर एक ही साथ हम बहुत ढेर सारा पढ़ लेते तो हमारे दिमाग से माइंड से हटने लगता है। तो इसलिए आप इतना पढ़ के रिलैक्स हो जाइए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अगर ध्यानपूर्वक, इसमें से जरूर 10 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। इसलिए आप अगला 50 क्वेश्चन फिर हम देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।